नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेदन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे विधानमंडल की, और विधानमंडल के बारे में हम यहां पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर कह लें या इसको लेजिस्लेचर कह लें, इसके बारे में हम सारी चीज़ पढ़ते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर जब बात आती है विधानमंडल की, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और आज का टॉपिक है विधानमंडल। विधानमंडल, चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं हम। लेजिस्लेचर, विधानमंडल। जब हमने पढ़ा ब्रिटेन संविधान के स्रोत पढ़े, हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। हमने पढ़ा था कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था बाइकैमरल सिस्टम चलता है। राज्यपाल से संबंधित 2-3 आर्टिकल रह गए थे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन हम लोग कल पढ़ रहे थे हम राज्यपाल। क्या पढ़ रहे थे? राज्यपाल हम लोग कल यहां पर पढ़ रहे थे। राज्यपाल गवर्नर हम लोग पढ़ रहे थे कल, ठीक है। इसको आज हम 5 मिनट इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पर लौट आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अब भाई जिसको जो अच्छा लगे, आकाश भाई अगर आपको लग रहा है तो वो आप अपना सही देखें, सही से करें, है ना। चलिए, यहां पर हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। हम बात कर रहे थे राज्यपाल, हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में क्या लिखा हुआ था? चलिए, फिलहाल तो हम लोग यहां से संबंधित कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 200 पढ़ेंगे और आर्टिकल 213 पढ़ेंगे। बस ये 2 आर्टिकल यहां पर हैं, आर्टिकल 213 और 200। इनमें क्या लिखा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर राज्यपाल का, हमने पढ़ा संविधान के भाग 6 में है, भाग 6। नहीं, नेट तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा। नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या? देखो जरा, एक बार क्लास चला के देख लो, मैं देख लेता हूँ। नहीं भैया, हमारा तो यहाँ पर सही चल रहा है, यहाँ पर तो सब सही चल रहा है भाई। हाँ जी, नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ना बफरिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ जी, सही है। चलिए, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक चल रहा है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है। आप कहेंगे सर राज्य में जो या ऐसे कह सकते हैं सर, विधेयकों को मंजूरी देना, विधेयकों को विधेयकों को मंजूरी, विधेयक मतलब बिल्स, जो भी बिल होंगे, विधेयकों को, बिल्स को मंजूरी देना, मंजूरी देना, मंजूरी देना यानी कि स्वीकृति देना। क्या करना भैया? स्वीकृति देना। ये इसी में आता है, क्या करना भैया? स्वीकृति देना। यानी कि राज्यपाल का अधिकार है कि वो किसी विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है या उनको अपने पास विचाराधीन रख सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या करेगा राज्यपाल? अपने हस्ताक्षर कर देगा, सिग्नेचर कर देगा। और जब वो सिग्नेचर कर देगा किसी भी विधेयक पर, तो आप कहेंगे सर सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? कानून। मान लीजिए विधानसभा और विधान परिषद से कोई विधेयक राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल उसको क्या करेगा?
अपनी स्वीकृति दे सकता है, मंजूरी दे सकता है, हस्ताक्षर कर देता है। यदि वो चाहता है वो अपने पास उसे सुरक्षित रख ले तो रख सकता है, यदि वो चाहे तो राष्ट्रपति के पास भी उसको विचाराधीन कर सकता है। अब यहां पर एक आर्टिकल था 213, इसमें क्या करना है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है जी, इसके माध्यम से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करता है। आप कहेंगे सर क्या जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो आप कहेंगे सर ऑर्डिनेंस जारी करता है, किस कंडीशन में करता है जी, यानी कि आप कह सकते हैं इशू द ऑर्डिनेंस, जब राज्य विधानमंडल का कोई सत्र ना चल रहा हो, कोई सेशन ना चल रहा हो, कानून लाना जरूरी हो, तब राज्यपाल एक आदेश जारी करता है जिसे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, विधेयक का मतलब होता है बिल, और जब ये पास हो जाता है ना, पास होने के बाद ये क्या बन जाता है, पास होने के बाद ये क्या बन जाता है जी, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम, या क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एक्ट या अधिनियम बन जाता है। ठीक है जी, चलिए यहां से हम लोग आगे बात करेंगे, यहां से हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर 162 से हम 200 पे कैसे आ जाते हैं। देखिए, शायद आप या तो रेगुलर क्लास नहीं करते, या फिर शायद आप जानबूझकर ये ऐसे कमेंट करते हैं। मैंने कहा था जिस चैप्टर में जो आर्टिकल आएगा मैं उस चैप्टर में वही आर्टिकल कराऊंगा, चाहे वो 100 के बाद 300 आ जाए, या वो 150 के बाद 180 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में जारी करता है भैया। ठीक है माय डियर, चलिए यहां पर आप लोग बताइए, क्रिप्स मिशन 1942 बताया है मैंने, क्रिप्स मिशन 1942 बताया है भैया निर्मल, क्रिप्स मिशन 1942 बताया है। देख बताना बच्चों, क्या क्रिप्स मिशन कुछ और बता दिया मैंने, क्रिप्स मिशन तो 1942 ही बताया है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विधानमंडल। क्या है जी, विधान मंडल, यानी कि लेजिस्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम, लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, लेजिस्लेचर हम पढ़ने वाले हैं, विधानमंडल। देखिए विधानमंडल यानी कि किसी भी राज्य में विधानमंडल की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर इसे हम किस में पढ़ने वाले हैं, इसे हम भाग 6 यानी कि पार्ट 6 में पढ़ने वाले हैं। और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। 1942 ही लिखवाया ना मैंने, हाँ तो ठीक है, फिर इसमें क्या गलत बताया मैंने, चलिए क्या गलत बताया फिर, 1942 मैंने क्या गलत बताया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि राज्यपाल की पद पर मृत्यु हो जाती है तो क्या कोई कार्यवाहक राज्यपाल बनेगा, नहीं बनेगा, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 160 आर्टिकल 160 में ये कोई भी व्यवस्था नहीं है कि यदि राज्यपाल का आकस्मिक पद खाली हो जाए, यानी कि किसी भी इमरजेंसी में उसकी मृत्यु हो जाए, पद खाली हो जाए, क्या कोई कार्यवाहक एक्टिंग गवर्नर बनता है, नहीं बनता। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोगों ने बात कर ली, यहां पर हमने बात कर ली कि सर इसमें विधानमंडल का गठन है। क्या है जी इसमें, आप कहेंगे विधानमंडल का गठन। चलिए विधानमंडल का गठन, अब विधानमंडल का गठन यानी कि आप कह सकते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान मत लिख लेना, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन गठन को कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है जी, किसकी बात हो रही है, लेजिस्लेचर की बात हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया जी, लेजिस्लेचर। अब यहां पर हम बात करेंगे कि विधानमंडल में भैया कितने अंग होते हैं। अगर मैं ये पूछ लूं कि सर ये बताइए विधानमंडल के अंग कितने होंगे, अंग, आप कहेंगे सर अंग कितने हैं, तो 3। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो होगा राज्यपाल, सेम वही जो हमने संसद पढ़ा था, राज्यपाल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, विधान सभा और एक हो जाएगा विधान परिषद। क्या होगा, विधान परिषद।
क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? चलिए, यहां पर आपने लिखा, इसे हमने पढ़ा था अभी गवर्नर, यानी कि गवर्नर हमने कल ही पढ़ा था, और इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी। अब आप लोग मुझे बताइए, अनुच्छेद 168 आर्टिकल आर्टिकल 168 क्या कहता है? कि ये कहता है कि सर विधानमंडल के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। और इसके सदन कितने हैं? सदन अगर पूछा जाए, सदन या हाउसेस पूछा जाए, कितने हाउसेस हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 2। कौन कौन से हाउस हो जाएंगे जी? 2, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। विधान सभा और विधान परिषद। क्या हर राज्य में विधान परिषद है? नहीं, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ जी, यहां पर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ा, अब हम बात करेंगे, सर बड़ा टॉपिक है तो इसको आज हम पीपीटी से या पीडीएफ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए बताइए जल्दी से, ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी आप लोगों ने कि विधानमंडल लेजिस्लेचर भाग 6 में अनुच्छेद 168 में इसका गठन है। इसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल हमने पढ़ लिया, आज हम विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। सदन हाउस कितने? 2, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। चलिए, यहां पर हम पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहां बात कर लेते हैं सिंपल सी चीजें। पिंक कलर का यूज नहीं करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा भैया, बिल्कुल नहीं करूंगा। अभी आप लोग प्लीज लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, ये गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना? चलिए चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात आ जाती है, बात यहां पर आती है जी, हम बात करेंगे किसके बारे में? विधानसभा के बारे में। देखिए, विधानसभा की बात आती है, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 ये कहता है कि विधानसभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विधानसभा का गठन किया जाएगा। और जब विधानसभा का गठन किया जाएगा तो आर्टिकल 170 में लिखा है कि विधानसभा उन्हीं राज्यों में बनेगी जिसमें कम से कम 60 सीट होंगी। यानी कि विधानसभा उन्हीं राज्यों में स्टैब्लिश की जाएगी जहां पर कम से कम 60 सदस्य होंगे। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। सर विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं? 500। ठीक है, क्या किसी राज्य विधानसभा में 500 सीट है? नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ी विधानसभा है, 403 सीट वाली। ठीक है, तो अधिकतम सीट विधानसभा में हो सकती है 500 और कम से कम सीटें हो सकती हैं 60। अगर 60 से नीचे सीटें होंगी तो उस राज्य में विधानसभा नहीं बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद, एक्सेप्शन दिए हुए हैं। सिक्किम, सिक्किम में कितनी सीटें? 32। कितनी सीटें? 32। आप कहेंगे सर सिक्किम राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा है, और यूटीज की अगर मैं बात करता, यूटी में, तो आप कहेंगे सर यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश ये लिखी हुई है यहां पर, यहां लिखा हुआ है जैसे सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40, पुदुचेरी में 30 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? पुदुचेरी की। ठीक, तो आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद 170 कहता है कि जहां पर 60 से कम सीटें वहां विधानसभा नहीं बनेगी। लेकिन अपवाद कौन कौन है? सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है, पुदुचेरी है। ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आप क्या कहिएगा?
चलिए आप मुझे बताइएगा, जहां पर सीटों की संख्या 60 से कम है वहां पर विधानसभा बनी है, यह अनुच्छेद 170 का उल्लंघन है। लेकिन इन्हें अनुच्छेद 371 में विशेष राज्यों का दर्जा दिया हुआ है। 370A, 370B, 370। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी होता है प्रिया, यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब मैं लिख देता हूं यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है जी, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश, ठीक है। चलिए अब हमने पढ़ा कि राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है। बिगेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी होगी? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर की, 90 सीट है। यहां पर कितनी सीट्स हैं? 90 सीट हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं? आप कहेंगे भैया 403 सीट हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे कि सर ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हैं? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। कितनी सीट है? 403। कि सर सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है? सिक्किम की। कितनी सीट है? 32। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। कितनी सीट है? 90। सबसे कम सीट किस केंद्र शासित प्रदेश में? आप कहेंगे पुदुचेरी में। कहां पर है? आप क्या बताइएगा सर? 30 सीटें हैं। कितनी? दीपांशु कह रहे हैं सर डेली आप पीडीएफ से पढ़ाएं। निर्मल मुझे नहीं पता भैया किस बुक में क्या लिखा है, मुझे नहीं पता किस बुक में क्या लिखा है। और बुक में मैं अथॉन्टिक नहीं मानता, मैं एनसीईआरटी बेस मानता हूं। जो एग्जामिनर में पूछा गया है 23 मार्च पूछा है, मैंने 23 मार्च लिखवाया है। अब भैया लूसेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैंने नहीं लिखी है। ठीक है ना माय डियर। बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं उन बुकों में, बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। आप ये ध्यान रखो कि जब एक टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वो पढ़ के नहीं आता होगा? क्या वो टीचर पढ़ता नहीं होगा? क्या वो फैक्ट वेरीफाई नहीं करता होगा? ये ऐसी मुंह उठा के आपके क्लास में आ जाऊंगा मैं? नहीं, मैं आपके क्लास में आने से पहले हर फैक्ट को वेरीफाई करता हूं, आपसे ज्यादा पढ़ता हूं, उन सारी चीजों को चेक करता हूं, क्रॉस वेरीफाई करता हूं, तब मैं आपकी क्लास में आता हूं। ऐसी थोड़ी कि मैंने मुंह उठाया और मैं आपकी क्लास में चला आया है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर सारी चीजें हमने पढ़ ली, सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। एक बार मुझे बताएं विधानसभा का गठन कौन से आर्टिकल में है? 170 में। 170 क्या कहता है कि भैया किसी राज्य में विधानसभा तभी बनाई जाएगी जब उसमें कम से कम 60 सीट होंगी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है विधानसभा में? 500। लेकिन 500 सीट तो किसी भी विधानसभा में नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं, ठीक है। अब अपवाद क्या है? क्योंकि यहां पर लिखा है विधानसभा तभी बनेगी जब 60 सीट होंगी। इसके अपवाद है सिक्किम, गोवा, मिजोरम। इनमें 40-40 सीटें हो गई, सिक्किम में 32 हो गई, पुदुचेरी में 30 हो गई। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी इसकी हो गई। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है भाई, चलिए ओके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सर विधानसभा में जो निर्वाचन है सदस्यों का कैसे होता है। यहां पर विधानसभा की ही बात चल रही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विधानसभा। आप कहेंगे सर अभी तो हम विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि सदस्यों का निर्वाचन होता है, मान लीजिए आपका एक जिला है, जैसे मान लीजिए मैं अमरोहा जिला से आता हूं और अमरोहा जिले में कितनी विधानसभाएं? शायद 4 विधानसभाएं हैं जहां तक मैं जान पाता हूं, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं, एक तो धनौरा विधानसभा क्षेत्र है, एक हसनपुर विधानसभा क्षेत्र है, एक नौगांव विधानसभा क्षेत्र है। तो इस प्रकार से वो विधानसभा क्षेत्र होते हैं। रामपुर भी हमारा डिस्ट्रिक्ट था, जब हम रामपुर में रहते थे तो वहां पर 5 विधायक बनते थे, क्योंकि वहां पर 5 विधानसभा क्षेत्र थे। जैसे कि एक था चमरौआ शायद विधानसभा क्षेत्र था, सदर, मिलक और आपका बिलासपुर,
इस प्रकार से 5 विधायक बनते थे। ठीक है, अब बात आती है, अब जब गजरौला की अगर मैं बात करूं, मेरा विधानसभा क्षेत्र, जैसे मैं गजरौला में रहता हूं, लेकिन मेरा गजरौला विधानसभा क्षेत्र किस में आता है? धनौरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। किसमें? धनौरा। तो वैसे ही इन सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, उन क्षेत्रों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाएगा। ठीक है, एक जिले में 2 विधायक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितना बड़ा वो जिला रहा होगा उतने विधायक होंगे। अब चुनाव कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। डायरेक्ट इलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। जो 18 साल का है, जो जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो जिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वो अपने लिए विधायक का चयन कर सकता है, एमएलए का चयन कर सकता है। तो आप कहेंगे सर कि भैया चुनाव कैसे होता है सदस्यों का? जो विधानसभा सदस्य हैं, जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एमएलए, यानी कि विधायक। कि भैया आपके जिले में कितने विधायक हैं? ठीक है, विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इनका चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। डायरेक्ट इलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी कि जो 18 साल का हो चुका है। अडल्ट सफरेज का मतलब है जो 18 साल का हो चुका है वो भैया विधायक के लिए वोट कर सकता है। ठीक है, लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक यही रहेगा। इन्होंने कहा, इस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि 2026 तक, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीट हैं, तो ये 2026 तक 403 सीट ही रहेंगी। ठीक है, 3 सीट ही रहेंगी। जैसे सनी पाल कह रहे हैं कि सर जैसे कि प्रयागराज में 12 विधायक बनते हैं, 2 सांसद बनते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। बस ऑल इंडिया विधानसभा में कितनी सीटें? बहुत तेज घूंसा मारूंगा ऐसे, बहुत तेज। ऑल इंडिया विधानसभा मैंने कब बताई थी आपको? कब बता दी है? संसद होती है वो, संसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा होती है। यहां पर हम राज्य विधानसभाओं की बात कर रहे हैं मेरे लाल। ठीक है, तो आप कहेंगे द एलोकेशन ऑफ सीट्स बाय 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 विल बी रिमेन द सेम टिल 2026, यानी कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा आवंटन कब तक कर दिया? 2026 तक यही रहेगा। जिस राज्य में जितनी सीटें हैं वो 2026 तक वैसे ही रहने वाली हैं। इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए भैया। ठीक है, कि सर विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया नाजिम। मैं ये नहीं कह रहा भैया कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो वेरीफाइड पढ़ा रहा हूं बस। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक आपने लिखा होगा। चलिए बहुत शानदार, हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग पढ़िए। चलिए, हाँ जी बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 सेंटेंस हैं मात्र, मुश्किल से पूरे 3 सेंटेंस भी नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करती है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 173, आर्टिकल 1, आर्टिकल 170 क्या कहता है? 173। तो आप क्या कहिएगा? चलिए जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर आर्टिकल 173 कहता है कि विधानमंडल सदस्यों की योग्यता, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा की योग्यताओं का वर्णन है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। विधान परिषद होता तो भैया आप कहते भारत का नागरिक और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स,
किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की, आर्टिकल 173 में, कि भारत का नागरिक होना चाहिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। विधानसभा का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक है, जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या ऐसी योग्यताएं रखता हो, ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, हैविंग सच क्वालिफिकेशंस विच हैव बीन मेड बाय द पार्लियामेंट। कि सर ऐसी योग्यताएं, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो, अपराधी ना हो, क्रिमिनल ना हो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। सर कल वाली क्लास क्यों नहीं चल रही? देखो भी जल्दी से, कंचन परेशान है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विशाल सिंह कह रहे हैं सर मेरे पास ये चीजें हैं। बेटा मैं ये नहीं कहूंगा आप बनाओ मत बनाओ, आपका कॉल है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मुझसे मेरी व्यक्तिगत राय पूछोगे तो मैं यही कहूंगा नोट्स बनाने चाहिए। मैं, हर टीचर अपना अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा है। मैं आपको दिल्ली पुलिस पे जो आपके एग्जाम आए हुए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पर बेस्ड पढ़ा रहा हूं। सारी चीजें मैं उस पर बेस्ड पढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको ये नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल है। ठीक है, दिल्ली पुलिस स्पेशल है, तो इनको आप पढ़ना ही चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट, यानी कि बैंक से पैसा ले लिया और भाग गए, बैंक ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया, बैंक करप्ट घोषित कर दिया। चलिए, रंजन भैया गांव नहीं गजरौला ही है, बसंत विहार। चलिए लिख लिया यहां पर आप लोगों ने, चलिए लिख लिया होगा। हम लोग यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 332। 330 में हमने लोकसभा में पढ़ा था आरक्षण, अब 332 में हम विधानसभा में पढ़ रहे हैं कि सर विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप कहेंगे सर रिजर्वेशन हैज बीन मेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कि सर क्या है, आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आरक्षण। कि सर विधानसभा में सीटों का जो आरक्षण है, हम बात करेंगे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, अनुच्छेद 332। 330 लोकसभा में आरक्षण, 332 विधानसभा में सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए। अनुच्छेद 173 में क्या है, योग्यताएं, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। क्लियर है? चलिए, अब आपका पॉलिटी लगभग 80% खत्म हो चुका है, 80% खत्म हो चुका है, कुछ ही चैप्टर बचे हैं, उनको हम इस मार्च में खत्म कर लेंगे। चलिए लिख लिया आप लोग यहां तक, जल्दी से बताइए, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है नहीं लिखने में, फिर भी आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल सब कुछ लिखना है जी, सब कुछ लिखना है। ठीक है मेरी बहन खुशबू, सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो करा रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो मैं कराऊंगा ही नहीं। मैं बहुत डिटेल या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कराता हूँ, आप जानते हैं। फर्स्ट डे से मैं बोलता आ रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही कराऊंगा। मेरा उद्देश्य आपके घर में वर्दी लाना, आपके घर में नौकरी लाना, ना कि आपको एक बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा मास्टर बनाना। ठीक है, चलिए चलिए इरफान जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आप लिख रहे होंगे, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बात आती है कि सर डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी, कि सर सदस्यों की अनर्हताओं पर विनिश्चय, यानी कि डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, अनुच्छेद 192 में, कि सर कौन अयोग्य हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो बैंक करप्ट है, जो विधानसभा में 60 दिन तक उपस्थित नहीं हुआ। ठीक है, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्यों की जो निर्योग्यताएं हैं, अहर्ता का मतलब है निर्योग्यताएं, इसका मतलब क्या है, निर्योग्यताएं। क्या है जी?
आप कहेंगे निर्योग्यताएं, ठीक है, निर्योग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 192 में दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 192 किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर विधानसभा विधान परिषद की निर्योग्यताओं से, कि कौन सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो जो लाभ के पद पर है, जो दिवालिया है, जो बैंक करप्ट है, ठीक है, वो सदस्य नहीं बन सकते। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हम यहां तक सारी चीजों को बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। बात आती है जी अनुच्छेद 172 कि विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। यदि विधानसभा पूर्ण बहुमत में है, फुल मेजॉरिटी में है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा 5 वर्षों तक अपना शासन करेगी, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल भी कितना है? आप कहेंगे सर सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है, ठीक है। आप कहेंगे सर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। क्लियर। अब बात आती है पदाधिकारी। विधानसभा में एक तो भैया अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। ऐसा प्रावधान किसमें लिखा है? आर्टिकल 178। अनुच्छेद 178 क्या कहता है? अब आप कहोगे सर 172 से सीधे 178 पे आ गए हैं, 178 पे आ गए। नहीं नहीं, सीक्वेंस में नहीं होता माय डियर अभिमन्यु, सीक्वेंस में नहीं आते हैं, चैप्टर वाइज आते हैं। आप ये बताओ, आपने कभी मैथ में ऐसे सोचा कि भाई पहले प्रॉफिट लॉस है या पाइप एंड टंकी है या नंबर सिस्टम है, ये सीक्वेंस में क्यों नहीं है? कभी आपने ऐसे सोचा? वहां भी तो आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, तो फिर यहां चैप्टर वाइज पढ़ने में क्या समस्या है? यहां भी तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, जिस चैप्टर में जो आर्टिकल होंगे हम उसी को पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता कि भाई मैं एक आर्टिकल से स्टार्ट करके चलूं और 470 तक पढ़ाऊं। ना तो वो आप याद कर पाओगे, ना वो आपको समझ में आएगा, वो खिचड़ी पक जाएगी। कुछ स्टार्टिंग के आर्टिकल तो अच्छे लगेंगे 100 तक, उसके बाद खिचड़ी पक जाएगी। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आप कहेंगे सर आर्टिकल 178 विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं। स्पीकर तो हम लोकसभा के अध्यक्ष को भी कहते हैं, उपाध्यक्ष को हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर कहलाते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कहलाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 192 में नहीं आया। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो लाभ के पद पर हो गए या जो विधानसभा में 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है, निर्योग्य कर दिए जाएंगे। समझ गए आप लोग? चलिए सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहां पर हमने पढ़ा 173, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा निर्योग्यताएं, फिर हमने यहां पर 172 पढ़ा कार्यकाल। क्योंकि पहले योग्यता पढ़ी तो निर्योग्यता भी पढ़ना जरूरी है। योग्यता के बाद निर्योग्यता। अब योग्यता दी हुई है 173 में, निर्योग्यता 192 में, तो मेरी गलती थोड़ी है, मेरी गलती थोड़ी। मैंने थोड़ी कहा था संविधान निर्माताओं से कि आप योग्यता 1 में लिखो, निर्योग्यता बहुत बाद में लिखो। मैंने नहीं कहा था ऐसा, मैंने नहीं कहा था ऐसा। संविधान बनाया गया है, मैं उसी को पढ़ा रहा हूं बस, और कुछ नहीं, ठीक है जी। इसको आप लिख लीजिए। आप कहेंगे मैंने यहां पर बताया योग्यताएं 173 में हो गई, निर्योग्यताएं 192 में हो गई, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है भैया। चलिए भैया इस पे आप क्यों समय देते हो कि भाई इसको घड़ी को सही कर लो? कोई दिक्कत नहीं, जितनी है सही है, सही तो चल रही है, सही तो चल रही है, सही चल रही घड़ी, उससे क्या मतलब है। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने इतना। आगे बात करते हैं विधान परिषद, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर विधान परिषद अनुच्छेद 169 में दी हुई है, और 169 में लिखा हुआ है कि संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है। विधान परिषद का गठन या समापन करने का अधिकार संसद को है। कि सर विधानसभा का गठन या समापन किसके द्वारा होता है? गठन या समाप्त कौन कर सकती है? तो ये संसद कर सकती है। कौन? संसद, ठीक है। कि सर लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सभी राज्यों में नहीं है वर्तमान, मात्र 5 राज्यों में। मैं बताऊंगा किस किस में, पहले इसका इतिहास बताता हूं,
सर विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। अपर हाउस परमानेंट हाउस, विधानसभा को लोअर हाउस निम्न सदन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब बात यहां पर यह आ गई कि सर ये बताएं कि विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। बात आ गई कि सर अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 169, द पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू क्रिएट और एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट। किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार केवल संसद को है। किसको? संसद को। लेकिन बनाएगी कब? मान लीजिए जैसे राजस्थान विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि भाई हमारे राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, पास हुआ, संसद ने मंजूरी दे दी, लेकिन अभी भी विधान परिषद नहीं बनाई राजस्थान ने। ठीक है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान स्टार्टिंग से है, लेकिन मध्य प्रदेश ने भी नहीं बनाई। उन्होंने कहा जी पहले विधायकों को इतनी सैलरी दे रहे हैं हम विधानसभा के, अब विधान परिषद बना के इन्हें भी सैलरी दे दें, बिना वजह का खर्चा हम बढ़ा लें राज्य पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ये चीजें आप लिखेंगे कि सर अनुच्छेद 169 में संसद को अधिकार है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है, समाप्त कर सकती है। विधान परिषद को उच्च सदन और भैया स्थायी सदन कहते हैं। विधान परिषद को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एबोलिश किया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है। चलिए इनका देखो भाई, आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, इनका क्या कमेंट है? पढ़ने आप लोग पढ़ो यार, बच्चों पढ़ लिया करो, हैं? क्लास चल रही है भैया, रिप्लाई कर दो इन्हें। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, उम्मीद अच्छे से आपने लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर आर्टिकल 168 के तहत स्टार्टिंग की बात करें, अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम विधान परिषद की, कि सर के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय होगा, ऐसा लिखा हुआ था। आर्टिकल 168 कहता है कि स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय यह था कि आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा विधान परिषद थी, बिहार में भी विधानसभा विधान परिषद थी, मध्य प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद का प्रावधान था, तमिलनाडु में विधानसभा विधान परिषद थी, महाराष्ट्र में थी, पंजाब में थी, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में थी। लेकिन हुआ क्या, 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद को खत्म कर दिया, विधान परिषद को खत्म किया। 1985 में आंध्र प्रदेश ने खत्म कर दिया, 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। इन्होंने क्या किया भैया? विधान परिषद को समाप्त कर दिया, विधान परिषद को समाप्त कर दिया, क्या कर दिया जी? आप कहेंगे सर समाप्त कर दिया। ये चीजें आप लोग लिखें कि विधान परिषद को समाप्त कर दिया। यहां तक आप पढ़ लेंगे कि सर 1969 में पंजाब, पश्चिम बंगाल ने अपनी विधान परिषद समाप्त कर दी, 1985 में आंध्र प्रदेश ने अपनी विधान परिषद समाप्त कर दी, 1986 में तमिलनाडु ने अपनी विधान परिषद समाप्त कर दी। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य था जिसने कभी भी विधान परिषद को बनाया ही नहीं था। मध्य प्रदेश ने कहा कि मैं विधान परिषद बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं विधायकों को इतनी सैलरी दे रहा हूं, फिर ये विधान परिषद के विधायक बनेंगे, इन्हें सैलरी कहां से दूंगा? खर्चा बढ़ेगा। तो उसको रोकने के लिए इन्हें कभी विधान परिषद बनाई ही नहीं। ठीक है, हालांकि और राज्यों ने बनाई थी, लेकिन उन्होंने समय समय पर विधान परिषद को खत्म कर दिया। अब बात होगी सर, हाँ भैया पूरा लिखना है सर, नोट का मतलब नहीं समझे आप, नोट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो नोट लिखा रहता है, हाँ बिल्कुल, मेरी पॉलिटी होते हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया आप लोगों ने कि सर सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे अनुच्छेद 168 में किस किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय होगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा? आप कहेंगे सर
अंडर द आर्टिकल 168 द लेजिस्लेचर इन आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश विल बी बाई कैमरल। ठीक है, लेकिन 1969 में पंजाब पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद खत्म कर दी, 1985 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद खत्म कर दी, 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद खत्म कर दी। लिख लिया आप लोगों ने? ये विधान परिषद का कोई काम है ही नहीं, कोई काम है ही नहीं, केवल दबाव देना है सरकार पर और कुछ नहीं। अब बात आती है कि सर 7वें संविधान संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान था, लेकिन उसने गठन नहीं किया। नोट में लिखना, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, इसको अधिनियम करिए। देयर वॉज अ प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 कर लीजिए, इसको भी मध्य अधिनियम 1956 कर लीजिए। ठीक है, के द्वारा क्या किया गया? इट वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि बनाई नहीं। राज्य पुनर्गठन के समय जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। याद है या भूल रहे हैं आप लोग? कुल 5 राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएं थी कि जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टार्टिंग में केवल 5 राज्य थे जहां पर विधान परिषद बनी हुई थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे औरों ने बनाई, फिर कम कर दी, फिर बनाई, फिर कम कर दी। ठीक है, तो 5 राज्य थे जहां पर स्टार्टिंग में कुल विधान परिषद का गठन था, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो राज्य बन गया या केंद्र शासित बन गया? तो केंद्र शासित बन गया, अब तो यहां पर होगी नहीं विधान परिषद। इसको भी जल्दी से लिख लीजिए, इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको फटाक से। चलिए चल रही है कल वाली क्लास? क्या चल रही है बेटा? कल वाली क्लास चल रही है। हमने पढ़ा कि सर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान था, लेकिन उसने विधान परिषद बनाई नहीं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन के समय यानी कि 1956 में कुल 5 राज्यों में विधान परिषद थी, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितने राज्यों में, तो 6, UKMBT। वर्तमान की अगर मैं बात करूंगा, अभी लिखवाऊंगा, आगे वर्तमान लिखा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया लिख लिया होगा आपने। बताइए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए भैया। हाँ जी, पता है अभी आप लोग भले ही हो सकता है एक दो बच्चा मुझसे ये भी नाराज हो कि सर इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हो। जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तब आप अपने मन में जरूर सोचोगे कि सर जो पढ़ा रहे थे, जो भैया पढ़ा रहे थे, वो आपके लिए ही था। वहां पर आप भले ही अभी आप मुझसे हो सकता है नाराज भी हो जाएं कि इतना डिटेल नहीं, इतना कुछ नहीं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो वहां पर जरूर मुझे एक बार बोलेंगे कि सर जो भी पढ़ा रहे थे ठीक है, हमारे भले के लिए पढ़ाया था। ठीक है भैया, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सर 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को पुनः स्थापित कर लिया। हालांकि आंध्र प्रदेश ने 2007 में फिर से बना ली, और यहां पर आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, 1985 में खत्म कर दी थी। आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद 1985 में खत्म कर दी थी, लेकिन 2007 में दोबारा से बना लिया। 2014 में तेलंगाना विधान परिषद का गठन हुआ, क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो उसने अपनी विधान परिषद का गठन किया। विधान परिषद का गठन किसमें है? इसमें दिया हुआ है। इसमें चाहे तो आप भैया इसमें स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं कि सर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट असेंबली। ठीक है, चलो इनको जल्दी जल्दी से लिख लो, बहुत बढ़िया है ये।
सारी चीजें। इनको हम खत्म करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि आज ये खत्म हो पाएगा। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। प्रतिभा, मैं बहुत देर से बेटा आपके मैसेज चेक कर पा रहा हूं, लेकिन एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसको मैं पढ़ पाऊं। इनका कोई क्वेश्चन था? आपकी बस रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बस ये मैसेज आ रहा है, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है, और कुछ भी आपका मैसेज नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है यहां। देखो भाई जरा क्या क्वेश्चन है इन बहन का, ये बहन नाराज है। रिप्लाई, अरे रिप्लाई तो तभी करूंगा जब आपका कोई क्वेश्चन होगा मुझसे। क्या रिप्लाई करूं मैं आपको, बताओ। बताओ, यहां तक कोई मैसेज नहीं है। सर प्लीज रिप्लाई, किस चीज का रिप्लाई कर दूं मैं? है भैया, बताओ मेरी बहन। चलो जल्दी से लिख लो। ये फैक्ट चल रहे हैं, ये केवल हिस्ट्री चल रही है विधान परिषद की, ये हिस्ट्री चल रही है विधान परिषद की। ठीक है, हाँ ये है। क्या पूछा इन्होंने? नहीं पूछा, अच्छा ये कोई और है ये। एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं। पॉलिटी बस अब खत्म हो जाएगी, पॉलिटी अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ा। अब बात आती है, मैं आपको बता देता हूं वर्तमान विधान परिषद कितनी है। मैं आपको बता रहा हूं वर्तमान में विधान परिषद किन किन राज्यों में है। ये तो हमने पढ़ ली इतिहास। वर्तमान विधान परिषद, वर्तमान विधान परिषद यानी कि आप कहेंगे सर करेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। तो आप कहेंगे सर कितने राज्यों में है? मैं ट्रिक लिख दूं, UKMBAT। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यू से बनेगा भैया, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। के से बनेगा कर्नाटक। एम से बनेगा महाराष्ट्र। बी से बनेगा बिहार। ए से बनेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और टी से बनेगा तेलंगाना। आप कहेंगे तेलंगाना। ये भैया वो 6 राज्य हैं, ये वो 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है, जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग पढ़ लें अच्छे से, सारी चीजें लिख लीजिए, लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए आप लोग के वर्तमान विधान परिषद कितने राज्यों में है। आप कहेंगे सर 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। UKMBAT, UKMBAT यानी कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। ठीक है जी, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। समझ में आया आपको ये सब? यहाँ तक आपने समझा? अब हम बात करेंगे सर इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। ये मैं आपको एडवांस में दे देता हूँ आज PDF, ठीक है। एडवांस में ये वाली PDF मैं दे देता हूँ, आप इनके नोट्स बना लेना, ताकि कल हम इसको अच्छे से पढ़ पाएँ, मेहनत कर पाएँ। कल ये मैं यहाँ तक दे रहा हूँ, ये बचा हुआ है, इसके बाद कल हम लोग बात करेंगे। ये हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बाद हम हाई कोर्ट पर चलेंगे, इसके बाद ही हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। ये 10-15 मिनट का बचा हुआ है और हमारा टाइम अभी हो चुका है, तो यहाँ तक अभी हम पढ़ लेते हैं, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन PDF में पूरी दे देता हूँ, PDF में पूरी दे देता हूँ, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।